आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड नहीं शुरू होने वाला, ऐसा बोला है पाकिस्तान की सरकार ने। ये खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं, अभी कुछ देर बाद और जगह भी आ जाएगी। पाकिस्तान की सरकार ने बोला कि हमारा ट्रेड शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। जो एक ट्रेड मिनिस्टर हमने अनाउंस किया था वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, पिछली गवर्नमेंट ने उसका रिकमेंडेशन दिया था और हमने सिर्फ उसी को आगे बढ़ा करके एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। लेकिन हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। ऐसा क्यों बोला पाकिस्तान सरकार ने? इसलिए बोला कि वो पाकिस्तान की सरकार डर गई, घबरा गई इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख के, इमरान खान को देखकर, उनके जलसे देख करके और जिस तरीके का नैरेटिव वो बेच रहे हैं वो देख करके पाकिस्तान की सरकार को यह डर लगने लगा कि इमरान खान एक इशू बना सकते हैं अगले इलेक्शन में कि मैं कश्मीर के लिए लड़ रहा था, मैंने इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया था और इस गवर्नमेंट ने कश्मीर को धोखा दिया और कश्मीर को धोखा देने के बाद ये ट्रेड कर रही है इंडिया से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हमारा स्टैंड वही है पुराना वाला। हमारे पास 57 ट्रेड के मिशंस हैं 46 कंट्रीज में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो करंट प्रोसेस था जिसमें हम ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे थे ये दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। डेट दी उन्होंने, दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। मतलब इमरान खान की गवर्नमेंट में, और इंटरव्यू बोर्ड के लिए नाम गए थे 1 अप्रैल को। ये भी इमरान खान के ऊपर उन्होंने डाला। यहां तक कि ये भी बोला कि जो आर्टिकल 370 है, खैर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया 370, लेकिन उन्होंने यही इशारों में बता दिया कि हमारी पॉलिसी चेंज नहीं है। इसका मतलब पॉलिसी चेंज नहीं का मतलब कि हम ट्रेड तब तक नहीं करेंगे जब तक 370 दोबारा इंपोज नहीं होता। ये बात पाकिस्तान की सरकार को अच्छी तरह से पता है कि 370 तो लगनी नहीं, ये तो पक्का पता है। और साथ में जब से 370 हटी है और इनके ट्रेड रिलेशंस खत्म हुए तब से पाकिस्तान ने हमारे साथ ट्रेड भी नहीं किया। कई 5 लाख किलो के आसपास, 5 लाख टन के आसपास इन्होंने चीनी ली थी वाघा से बस, और इन्होंने दवाइयां वैक्सीन वगैरह ली थी। उसके बाद कुछ नहीं किया। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बहुत बुरी तरह से सफर किया है। लेकिन इसका फायदा किसको? इसका फायदा पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं है। लॉस जा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में अपनी साख खो रहे हैं, अपना बिजनेस खो रहे हैं। बांग्लादेश को हमसे कॉटन लेते थे और वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज को, यूरोप को, अमेरिका को। वो ये लूज कर रहे हैं, ये हार रहे हैं। ये उसमें जिसे बोलते हैं बांग्लादेश से कंपटीशन नहीं कर पा रहे। अभी हाल में शहबाज शरीफ ने यह भी बोला था कि हम पीसफुल और कोऑपरेटिव टाइज चाहते हैं इंडिया के साथ। ये पीसफुल और कोऑपरेटिव टाइज जो है उसमें कश्मीर का जिक्र इन्होंने किया था। और कश्मीर के इस नैरेटिव को पाकिस्तान की सरकार इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है क्योंकि इन्हें पता है कि इलेक्शन सामने हैं, खबरें इलेक्शंस की आ रही हैं। अभी शहबाज शरीफ लंदन में है, सुन ये रहे हैं कि वहां पे इलेक्शंस के बारे में बात हुई है। खबरें ये भी आ रही हैं, ये खबर मैं आपको सबसे पहले दे दूं। खबरें ये भी आ रही हैं कि आईएसआई चीफ भी जाकर मिल चुके हैं नवाज शरीफ से लंदन में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शंस का जोर है। अगर आईएसआई चीफ लंदन में जाकर के मिल रहे हैं तो इलेक्शंस का मामला है, क्योंकि आईएसआई से पहले फीडबैक लिया जाएगा कि इलेक्शंस में कौन जीतने वाला है। अपना सर्वे करके बताइए आप हमें। तो और आप हमें कितना सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कहां तक सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी विक्ट्री कहां तक इंश्योर कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी चीज है। अगर आईएसआई चीफ लंदन में मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी ये चीज देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी चीज ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ट्रेड डिनाई कर रही है ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद, तो अब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कैसे करेगा? सस्ती चीनी कहां से मिलेगी, सस्ता सामान कहां से मिलेगा, सस्ती दवाइयां कहां से मिलेगी? पहले डॉलर्स नहीं है। दोहा में इनकी मीटिंग होने जा रही है जल्दी ही एक आईएमएफ के साथ। आईएमएफ का पैसा भी अभी तक पूरा रिलीज नहीं हुआ है। और साथ में आईएमएफ का पैसा इस सूरत हाल में तो रिलीज नहीं हो सकता जहां पर ये लोग बोलें कि हम इलेक्शन की ओर जा रहे हैं या हम 1.5 साल में इलेक्शन करवा रहे हैं या 2 साल में करा रहे हैं। आईएमएफ ऐसे नहीं पैसा करता है। आईएमएफ एक स्टेबल सरकार ढूंढता है, स्टेबल सरकार नहीं दिख रही है अभी भी। तो एक तरफ आईएमएफ की मार, दूसरी तरफ इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की मार। तो सबसे आसान तरीका पाकिस्तान के लिए यही था कि जो सामान इन्हें गेहूं, चीनी, ये सब जो खरीदना था वो इंडिया से खरीद सकते थे।
उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया है और उस पर इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो इसका मतलब ट्रेड तो नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा गड्ढे में गिरती दिख रही है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।